किसी का नफा हुआ है, किसी का नुकसान हुआ है। मैंने पहले भी कहा था एक एक पॉइंट दोनों को मिला है, तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद आप कह रहे हो कि यार वो जो एक मैच में बरसात हुई थी, एक पॉइंट जो था ना वो मेरा फायदा हो गया। कोई कह रहा होगा यार उस मैच में जो एक पॉइंट शेयर हुआ था उसका नुकसान हो गया। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा, क्योंकि ना ये लोग बड़ा बनाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जब लीग स्टेज में बाहर हुआ तो उस दिन कोई वो बता रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, पाकिस्तान जब 1992 वर्ल्ड कप जीता था, एक मैच हुआ था एडिलेड में जिसमें पाकिस्तान 72 या 74 आउट हो गया था और आगे बरसात और पॉइंट हो गया स्प्लिट। उसी एक पॉइंट के चलते, नहीं तो वो बाहर थे उसी रात, उस एक पॉइंट के चलते वो क्वालिफाई करे। जहां तक मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी कुछ ऐसा ही हुआ था। किसी एक मैच में बारिश हो गई थी, पाकिस्तान तो मेरे ख्याल बाहर ही जा रहा था, फिर वहां से भी वो आ गए थे, प्लेड द फाइनल। सो अब ये आप बताएं कि नफा किसका है, नुकसान किसका है, कमेंट सेक्शन में। आज किसका एक पॉइंट आपको लगता है कि नुकसान हुआ, किसका एक पॉइंट किसको फायदा हुआ? और जो आप बात कर रहे थे न्यूजीलैंड का, मैं देख रहा था आकाश, आज बरसात है, कल बरसात है, परसों से ड्राई वेदर है। और कल पलेखेले में जो इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, बारिश। पलेखेले जो है वो बेसिकली कोलंबो से 4 घंटे का रास्ता है, ठीक है। कोलंबो जो है वो जो टीयर ड्रॉप आइलैंड जिसे कहते हैं श्रीलंका, वो है वेस्ट पोर्ट है। दाम्बुला जहां पे पलेखेले में जाना है, दाम्बुला नहीं सॉरी कैंडी पलेखेले, ये बीच में है, आपको इनलैंड जाना पड़ता है ऊपर। नहीं, पर बात वही हो रही थी कि किसको नुकसान किसको फायदा। आई थिंक जो टीम दोनों टीम में से जिनको लग रहा होगा कि यार, जब आप कहते हैं ना, आप ग्रुप देखते हैं, कहते हैं अच्छा हमारे 3 मैचेस है, ये मैच तो चलिए इजी है, ये वाला हम जीत ही। मेरा ये मानना है कि अगर मैच होता, रेन इंटरप्टेड मैच होता, तो सलमान आगा ने जो टॉस पे फैसला लिया था, जो हम उस वक्त भी चर्चा कर रहे थे कि बहादुरी है या बेवकूफी है, मुझे लगता है वो अल्टीमेटली बेवकूफी ही साबित होती। बिकॉज मतलब आप बरसात, 2 दिन से पिच कवर्ड है, बरसात हो रही है, आपने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली, ठीक है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि हमें अगर 100 रन भी चेज करने आ गए तो हम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉलिंग डिफेंड कर लेती है। बट आप कंडीशंस तो देखते हो, आंख तो बंद नहीं रहती आपकी, आप कंडीशंस ही देखी, ऊपर बिजली का लग रही है यार। सही बात। और ये वैसे मूर्खता होती है कि जहां पे आपको मालूम है दोबारा बारिश आ सकती है, आप सेकंड टीम को एडवांटेज नहीं देते हो कि तू बैटिंग बाद में कर रहा है, आप उसको कहते हो तू पहले खेल भाई, हम बाद में बैटिंग करेंगे, ड्यू भी गिरेगी, प्लस आपका टारगेट रीसेट होता है। तो मेरा ये मानना है कि आई थिंक कंसिडरिंग ऑल दैट पाकिस्तान आज बच गया। हाँ, अगर प्रॉपर मैच होता तो मैं उसको 50-50 मान रहा था, बल्कि मैं पाकिस्तान को हल्का सा एज भी देता। वाई? बिकॉज ए, पाकिस्तान के पास अच्छे स्पिनर्स हैं, वहां पे खेल रहे हैं। बी, न्यूजीलैंड इस वर्ल्ड कप में और इससे पहले वो इंडिया भी होके गए, न्यूजीलैंड पिछले 1-1.5 महीने में हैव नॉट बीन एट देयर बेस्ट। मतलब सबका अलग। मैं शायद न्यूजीलैंड को कह रही थी कि फेवरेट, क्योंकि भाई जिस तरह से उनके पास ऊपर से फिन एलन है, टिम साइफर्ट है, फिर उसके बाद आपके पास उनके ग्लेन फिलिप्स जबरदस्त फॉर्म में है, डैरिल मिचेल के भी रन्स हैं, रचिन रविंद्रा पिछले मैच में 50 बनाकर आ रहे हैं। तो आई थिंक वो शायद कुछ लोग न्यूजीलैंड को कह रहे होंगे कि यार उनका नुकसान हुआ, कुछ कह रहे होंगे पाकिस्तान। लेकिन शेहान, मैं यही चीज जानना चाह रही हूँ, क्योंकि न्यूजीलैंड के सारे मैचेस जो है ना, सारे के सारे मैचेस इसी मैदान पर है, तो आने वाले वक्त में श्रीलंका का थोड़ा सा आप वेदर बताइए। कल भी पलेखेले में मैच होना है, तो थोड़ा सा वेदर बताइए फॉर द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। हाँ, कल के वेदर के बारे में बात करें तो रिपोर्ट उतनी अच्छी नहीं है पल्लेखेले में भी। तो लगता है जैसे विक्रांत सर ने बोला था ना, विक्रांत सर ने देखा था कि वेदर रिपोर्ट्स कैसी है, तो वो बहुत अपडेटेड रहते हैं। और उन्होंने मुझे भी बताया था कि आगे जाके ये 2-3 दिनों में बारिश हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद बारिश होने का चांस नहीं है। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन हमेशा जैसे मैं कह रहा हूँ ना खुशी, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में हमने उम्मीद किया था कि रेन होगी, बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ जी। नीदरलैंड और पाकिस्तान के मैच में हमने ये उम्मीद की शायद बारिश होंगी, लेकिन नहीं हुआ, मैच हो गया। लेकिन जब अब की रिपोर्ट्स आ रही है 2-3 दिन बारिश होंगे, उसके बाद बारिश नहीं रहेंगे, ऐसी रिपोर्ट्स आ रहे हैं ना, लेकिन हम दावे से ये नहीं कह सकते हैं। लगातार 1 हफ्ता भी ये चल सकता है, ऐसे लोकल में बता रहा हूं। आज रिपोर्ट्स आए थे 2-3 घंटे के बाद बारिश रुकेंगे, लेकिन नहीं रुके ना। आपके लिहाज से शेहान, 1 पॉइंट से पाकिस्तान को फायदा है या न्यूजीलैंड को फायदा है? ये सर, मुझे लगा था कि अगर ये 20 ओवर का मैच हो जाए, अगर 20-20 ओवर्स खेले तो पाकिस्तान को एडवांटेज है, मुझे ऐसा लगा। क्योंकि न्यूजीलैंड ने अहमदाबाद और चेन्नई में मैचेस खेले थे, और वो पिचेस हाँ स्पिनर्स के लिए अच्छी है, लेकिन पेस बॉलर्स के लिए अच्छा है। लेकिन आज प्रेमदास में विक्रांत सर, फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ भी नहीं है ना, ज्यादा करके स्पिनर्स के लिए एडवांटेज है। तो मुझे लगा अगर पाकिस्तान आज के मैच खेलते तो जीतने का चांस थे पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक महीने से ज्यादा श्रीलंका में रह रहा है, और अच्छा खासा ट्रेनिंग है श्रीलंका के पिचेस में खेलने को। अब वो अलग बात है, इंडिया के सामने तो बहुत वीक खेल रहे थे, पाकिस्तान की टीम बहुत वीक खेला। उसका कारण यह है, मैंने पहले भी बताया था कि इंडियन टीम को हराना बहुत मुश्किल है, और जो भी कंडीशंस में खेले आपकी टीम, इंडिया की टीम इतनी अच्छी है, वो जल्द अडेप्ट हो जाते हैं। न्यूजीलैंड की टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारकर श्रीलंका आए थे, और सिर्फ 1 दिन प्रैक्टिस किया था, सिर्फ 1 दिन। तो सर मुझे लगा कि आज के मैच अगर इफ इट वाज प्ले तो पाकिस्तान को जीतने का बहुत बड़ा चांस थे। तो ये पाकिस्तान का नुकसान है सर, मुझे ऐसा लगता है। बड़ा बयान दिया उन्होंने, पाकिस्तान का नुकसान बताया। मतलब देखो, आप इक्वेशन भी ऐसे है ना कि एक टीम का सोचिए आप, उस पूल में श्रीलंका है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान है और न्यूजीलैंड है। अब पिछले पॉइंट्स तो आप लेके आए नहीं, बड़ा नेट रन रेट लेके आए हो, ये याद रखना। यस।
और न्यूजीलैंड और श्रीलंका का नेट नहीं रेट नेट सबसे रन बेहतर। रेट नहीं, अगर सारे मैचेस धुलते हैं तो तो कर सकते द मोमेंट आपका कोई एक मैच होगा, चलो खैर, बट द पॉइंट इज कि मैंने इस टूर्नामेंट से पहले जो चार फाइनली मैंने चार बनाए थे बाद में गलती करने के बाद, वो थे इंडिया और साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। बट श्रीलंका ने वो जो एक मैच जीता, बट श्रीलंका जिम्बाब्वे से हार हार गया। अब श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है पहले खेले में, एम आई राइट? जी हाँ सर। जो कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट भी है, वो प्रेमदासा नहीं है। पाकिस्तान को प्रेमदासा में फिर भी या इवन एसएससी में थोड़ा एडवांटेज था, यहाँ बॉलर थोड़ा सा फंसता है। अब जहां अच्छी विकेट आ गई पहले खेले में, तो फिर पाकिस्तान को 200 रन भी बनाने पड़ेंगे ना, उनकी बैटिंग पे बात आ गई। ठीक है, उन्होंने आज फखर जमान को खिलाया, बट जो मैं देखता हूं पाकिस्तान की टीम में, जिस तरह से माइक हैसन ने आके ओपनली बाबर आजम की मतलब यार बेइज्जती ही की है, आई फील वेरी सॉरी। बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है, बताओ यार फखर आज खेलेंगे तो कहां खेलेंगे, है ना? तो उनका फरहान एक प्लेयर है। तो श्रीलंका और अगर मैं आमने सामने रखता हूं पाकिस्तान श्रीलंका में भी दिक्कत क्या है, आपके पथिराना बाहर है जी, हसरंगा भी बाहर। हसरंगा भी बाहर है, बैटिंग में निशंका चल रहे हैं, बट श्रीलंका हरा सकता है पाकिस्तान को। फिर एक बात आ जाती है इनकी इंग्लैंड। अब इंग्लैंड वाला मैच भी इनका पहले खेले में, इंग्लैंड को पहले खेले में, अब कल पता चल जाएगा अगर उनका मैच होता है। हालांकि अभी मैं शहन आपको बता दूं, जो खबर आई है मेरे पास, बारिश वहां पर भी सारा दिन पहले खेले में भी आज बरसात ही हो रही है, और कल सुबह मैच है ना, कल दोपहर को है ना मैच 3 बजे इंग्लैंड श्रीलंका। हाँ सर हाँ। अगर उसमें बारिश होगी फिर वो भी पंगा है, बट मुझे संभव लगता है कि इंग्लैंड की बैटिंग को पहले खेले रास आएगा, क्योंकि वो चाहते हैं गेंद बल्ले पे आए। अब पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बट यू राइट, आई थिंक पाकिस्तान का मेरा ये मानना नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान को दोनों मैच जीतने हैं, श्रीलंका को भी हराना है और इंग्लैंड को भी हराना है। नहीं, अगर वैसे कल का मैच पूरा धुल जाता है इंग्लैंड श्रीलंका का, फिर तो सर, मुझे भी लगता है इक्वल पहले खेले में इंग्लैंड टीम को बड़ा एडवांटेज है जीतने की, और इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराया था पहले खेले में। इससे पहले जो एक बायलैटरल सीरीज हुआ था ना, उसमें इंग्लैंड ने हराया था श्रीलंका को। लेकिन हम पाकिस्तान को पकड़ पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है पहले खेले में हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। इंग्लैंड के खिलाफ जो मैच है ना, वो ट्रिकी है हमारे लिए ऐसा श्रीलंकन, मुझे ऐसा लगता है। अभी तो मैं बात कर रहा था कि सभी को सभी से खतरा है, अभी तो टीमों की बात कर रहा था मैं, अब तो मुझे लग रहा है कि बारिश से भी खतरा है ना सबको। इस ग्रुप में सिर्फ टीमों को नहीं है। इस ग्रुप में पांच टीम से, इस ग्रुप में श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बारिश। वही पांचवी जो है ना बारिश, और वो खेल खराब कर सकती है। अगेन एक पॉइंट बढ़ जाए, आपने देखा था जिम्बाब्वे आयरलैंड वाला मैच धुला, 1 पॉइंट जिम्बाब्वे को मिला, क्लियर कट ऑस्ट्रेलिया बाहर हो गई। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है सिनेरियो कि भाई सेमीफाइनल शायद एक टीम रह जाए 1 पॉइंट से, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन अगेन सर, अब हम कहें कि इंग्लैंड है इस ग्रुप में, अगर देखिए इंग्लैंड है, श्रीलंका है, पाकिस्तान आप वहां पर कह रहे हैं। मैं अगर सारी टीम देखूं, न्यूजीलैंड भी, श्रीलंका अपनी कंडीशंस में बेहतर है लेकिन कमियां हावी हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका, आई थिंक दोनों जो टीम्स है, कंडीशंस का सबसे ज्यादा बेनिफिट इन्हीं दोनों टीम्स को है। बट ये भी है कि श्रीलंका जिस तरह से जिम्बाब्वे से हारा, वो तो अनएक्सपेक्टेड मैच था ना, स्पेशली निशंका का 100 आ गया उसके बाद। अब वो क्या कर जाए, बात उस पर भी देखने वाली बात है। और अगेन पाकिस्तान, हम अगर देखें कि इनकी बैटिंग, फकर जमान आज नहीं मिला ना उन्हें मैच, तो अब वो सीधा खेलेंगे दूसरा मैच सुपर 8 का, तो वो किस। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया है। आपने विक्रांत गुप्ता का जो इंटरव्यू है वो भी आपने सुना, उन्होंने जो जो बात की है, आप उससे किस हद तक मुतमईन हैं और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।